नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट एग्जाम एंड फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, मेमद आभूषण पहना जाता है। मेमद आभूषण है वो शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है सिर पर, बी कमर पर, सी भुजा पर और डी पैरों पर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिर पर। मेमद नामक आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयदान देथा का संबंध है। विजयदान देथा है इनका जो संबंध है वो किस से है? तो आपका ऑप्शन ए है लोक कला से, बी लोक नृत्य से, सी लोक संगीत से और डी लोक साहित्य से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोक साहित्य से। विजयदान देथा का जो संबंध है वो किस से है? लोक साहित्य से है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका ऑप्शन ए है 9.95%, बी 10.55%, सी 11.45% और डी 10.41%। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10.41%। वो क्या है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का क्या है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 10.41% है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या है आपको रोजाना राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्लास देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको संस्कृत की भी क्लास देखने को मिलेगी। क्यूज भी आपको डेली क्या है 2 क्यूज आपको देखने को मिलेगी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई। नाटक कौन सा है? ललित विग्रहराज है। इसकी जो रचना है वो किसने की थी? आपका ऑप्शन ए हेमचंद्र सूरी द्वारा, बी राजशेखर द्वारा, सी सोमदेव द्वारा और डी चंद्रवरदाय द्वारा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोमदेव द्वारा क्या है ललित विग्रहराज नाट्य की रचना की गई थी, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के शासक अमीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? रणथंभौर के शासक थे अमीरदेव। इन्होंने क्या है कौन सो किसो नेता जिसने क्या है मंगोल नेता को क्या है शरण दी थी, उसका नाम क्या था, जिसके कारण क्या है अलाउद्दीन ने रणथंभौर के आक्रमण किया था? तो आपका ऑप्शन ए है तैमूर खां, बी महमूद शाह, सी खिरबू और डी मोहम्मद खान। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद शाह। इनको क्या है रणथंभौर के शासक अमीरदेव इन्होंने क्या दी थी? शरण दी थी। इसके कारण क्या है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है रणथंभौर पर आक्रमण किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। 7 अग्नि वेदिकाओं की जो पंक्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ से हुई है? आपका ऑप्शन ए आहड़, बी विराट, सी गणेश्वर और डी कालीबंगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कालीबंगा से क्या है 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति क्या है प्राप्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का जो कुंभ मेला है वो कौन से मेले को कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए बाणगंगा का मेला, बी पुष्कर का मेला, सी सरसुरा का मेला और डी बनेश्वर का मेला। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बनेश्वर का मेला। इस मेले को क्या है आदिवासियों का कुंभ का मेला भी कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पीपा के गुरु कौन थे? संत पीपा के जो गुरु थे वो कौन थे? आपका ऑप्शन ए रामानुज, बी कबीर, सी रामानंद और डी शंकराचार्य। तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामानंद। संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विजक पहाड़ी विराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? विजक पहाड़ी विराट में स्थित जो अशोक के शिलालेख है इसको क्या है किसने खोजा था? तो आपका ऑप्शन ए कैप्टन ब्रट, बी कर्नल जेम्स टोड, सी कैप्टन ओकिसन और डी आर.सी. अग्रवाल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैप्टन बर्ट ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की जो स्थापना है वो किसने की थी? आपका ऑप्शन ए गोविंद गुरु, बी मोतीलाल तेजावत, सी रामनारायण चौधरी और डी गोपाल सिंह खरवा। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ प्रजामंडल है, इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? आपको उसने मीठालाल व्यास, बी माणिक्यलाल वर्मा, सी हीरालाल शास्त्री और डी मगाराम वेद। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? मत्स्य संघ का जो राजस्थान में विलय हुआ था वो कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए 18 अप्रैल 1948, बी 30 मार्च 1949, सी 15 मई 1949 और डी 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 मई 1949 को मत्स्य संघ की क्या हुई थी? राजस्थान के अंदर क्या है? विलय हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती होगी? कौन लोक देवता थे जिनकी क्या मृत्यु के बाद क्या है? सती हो गई थी उनकी पत्नी। तो आपका ऑप्शन ए है मलिनाथ, बी हरबू जी, सी तेजा जी और डी देव जी। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेजा जी की पत्नी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी पर बना कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? चंबल नदी पर ऐसा कौन सा बांध है जो क्या है चंबल नदी पर तो स्थित है परंतु क्या है राजस्थान के अंदर नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए गांधी सागर, बी राणा प्रताप सागर, सी जवाहर सागर और डी कोटा बैराज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधी सागर। ये क्या है? राजस्थान के अंदर नहीं है। ये राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये तीनों क्या है? राजस्थान के अंदर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बने हुए हैं? गांधी सागर है और राणा प्रताप सागर बांध है, ये कौन सी नदी पर बने हुए हैं? तो आपका ऑप्शन ए है माही, बी चंबल, सी बनास और डी साबरमती। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंबल नदी पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? खारवाल जनजाति है वो कौन सी झील है जिससे क्या है नमक उत्पादन करती है? आपको ऑप्शन ए लूणकरण, सर बी पंचभद्रा, सी डीडवाना और डी डेगाना। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचभद्रा से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, राजस्थान की जो सबसे पवित्र झील है वो कौन सी है? आपका ऑप्शन ए है सिलीसेड, बी पुष्कर, सी जयसमंद और डी बालसमंद। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुष्कर है क्या है? राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? पुष्कर झील है वो कितने स्नान घाटों से घिरी है? तो आपका ऑप्शन ए है 42, बी 46, सी 58 और डी 52। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 52 स्नान घाटों से क्या है? पुष्कर झील घिरी हुई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला बाग का झालरा, आपको सुनिए महिला बाग का झालरा है वो कहाँ पे स्थित है? आपको सुनिए पिछोला, बी गुलाब सागर जोधपुर, सी बालसमंद जोधपुर और डी अन्ना सागर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुलाब सागर जोधपुर के अंदर क्या है? महिला बाग का झालरा स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछोला झील का निर्माण किसके काल में हुआ? पिछोला झील है इसका जो निर्माण हुआ था वो किसके काल के में हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए है बप्पा रावल, बी लाखा, सी संगा और डी चुंडा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाखा के समय क्या है? पिछोला झील का निर्माण हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? राजस्थान का कौन सा जिला है जिसके अंदर क्या है? पलाया झील है। आपका ऑप्शन ए कोटा, बी जैसलमेर, सी उदयपुर और डी भरतपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसलमेर के अंदर क्या है? पलाया झील स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी, ढोले मारू कहानी है इसके अंदर जो ढोला की विवाह के समय उम्र थी वो क्या थी? तो आपका ऑप्शन ए है 3 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 14 वर्ष और डी 16 वर्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 वर्ष। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? रमा देवी थी वो कौन सा आंदोलन था जिससे क्या है? किसान आंदोलन था जिससे क्या वे संबंधित रही है? आपका ऑप्शन ए बेंगू किसान आंदोलन, बी बिजोलिया किसान आंदोलन, सी बरड और डी बीकानेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन से रमा देवी क्या है? संबंधित रही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रकला है वो कहाँ की क्या है? प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन ए है
बीकानेर, बी बूंदी, सी नाथद्वारा और डी जयपुर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाथद्वारा की। पिछवाई चित्रकला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा की क्या है प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था। आपका ऑप्शन ये है रूपमती, बी चारुमती, सी भानुमती और डी गुणवती। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चारुमती सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन छिद्रित मटका जिसमें क्या दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। एक मटका है, इसके अंदर क्या छिद्रित है और इसमें क्या है एक दीपक जलता है और वे कौन सी क्या है नृत्य से संबंधित है ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है गरबा, बी गुड़ला, सी वालर और डी चरी नृत्य। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुड़ला नृत्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है। बादशाह का जो प्रसिद्ध मेला है वो राजस्थान के कौन से शहर में क्या आयोजित होता है। आपको ऑप्शन ए इडोन सिटी, बी करौली, सी ब्यावर और डी चाकसू। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्यावर के अंदर क्या है बादशाह का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है वो कौन है। तो आपका ऑप्शन ए है उमादे, बी रूपादे, सी हंसाबाई और डी जोधाबाई। तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उमादे क्या है रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पब्बू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है। पब्बू जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो कहाँ पे स्थित है। आपको ऑप्शन ए टिकरिया गांव, बी जोधपुरिया गांव, सी कोल्लू गांव और डी पंचोटा गांव। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोल्लू गांव के अंदर क्या है पब्बू जी का मुख्य तीर्थ स्थल स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है। आपका ऑप्शन ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी राज्य विधानसभा और डी मुख्यमंत्री। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्यपाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय कहाँ है। राजस्थान के अंदर जो सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। आपको ऑप्शन ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी जयपुर और डी अजमेर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयपुर के अंदर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है। गिद्दड़ नृत्य है इसका जो संबंध है वो कौन से स्थान या क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए है मारवाड़, बी शेखावाटी, सी ढूंढाड़ और डी बागड़। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शेखावाटी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है। दादू पंथ का जो साहित्य है वो कौन सी भाषा के अंदर क्या संग्रहित है। आपको ऑप्शन ए मारवाड़ी, बी बागड़ी, सी मेवाती और डी ढूंढाड़ी। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ढूंढाड़ी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दुर्ग को गढ़बिटली के नाम से भी जानते हैं। कौन सा दुर्ग है जिसको क्या है गढ़बिटली के नाम से भी जानते हैं। आपका ऑप्शन ए तारागढ़, बी मेहरानगढ़, सी अचलगढ़ और डी कोमलगढ़। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तारागढ़। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है। राजस्थान का जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पे स्थित है। आपका ऑप्शन ए पुष्कर, बी स्वाड़, सी श्री कोलायत और डी आमेर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिवान में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अंबिका माता मंदिर अवस्थित है। अंबिका माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। आपका ऑप्शन ए जगत उदयपुर, बी नागदा उदयपुर, सी चरचोमा कोटा और डी बडौली चित्तौड़गढ़। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जगत उदयपुर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था। सिरोही राज्य का जो राजस्थान के अंदर विलय हुआ था वो पूर्ण विलय कब हुआ था। आपका ऑप्शन ए 25 जनवरी 1950, बी 15 जनवरी 1950, सी 1 नवंबर 1956 और डी 5 जनवरी 1949 को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन
मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? मारवाड़ का कौन सा राजा हो जिसने क्या है मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? आपका ऑप्शन ए राव चंद्रसेन, बी राव मालदेव, सी राव जोधा और डी राव बीका। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राव चंद्रसेन ने क्या है मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्लों के चितेरे के रूप में प्रसिद्ध है, यह चितेरा या चितेरो के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन है गोवर्धन लाल बाबा, बी देवकी नंदन शर्मा, सी परमानंद तोमल और डी राम गोपाल विजयवर्गीय। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवर्धन लाल बाबा को क्या है बिल्लों के चित्रों के नाम से भी जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ स्थित है? भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध चित्रशैली है चित्रशाला है वो कहाँ पे स्थित है? आपका ऑप्शन ए कोटा, बी बूंदी, सी जयपुर और डी टोंक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बूंदी में। दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे क्या उनका भी फायदा होगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें जिससे क्या आपको रोजाना राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास देखने को मिलेगी, एक क्विज भी देखने को मिलेगी, एंड क्या है आपको संस्कृत के अति महत्वपूर्ण जो क्या है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्लास देखने को मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।